सबसे बड़ी बात, इस दिशा में काम करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। एंड प्लस इनके AT&C के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं। कि भाई आप क्यों नहीं जो इनके जो अलाउड BERC की तरफ से जो अलाउड ट्रांसमिशन लॉस है वो 15% का है। अगर ये लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर ये लोग तैयार करते, जहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया जहां पे कम दरों पर बिजली खरीदी जाती है, 2 रुपये 40 पैसे, उसका उदाहरण लेते, उसके बाद अलाउड ट्रांसमिशन लॉस उसमें ये लोग दिखाते, 40% जो इनका हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करते और जो कि BERC की तरफ से रिकमेंडेड 15% है उसी को अगर ये इसमें जोड़ते, एंड प्लस इनके AT&C के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात, इस दिशा में काम करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका 0 टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं। और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे, पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई, कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है जिसकी वजह से AT&C के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए